स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोटोपीरियडिज्म का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिक क्वालिटीज़ हमने डिस्कस किया था, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स को। डियर स्टूडेंट, इसी टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, द रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स इन फोटोपीरियडिज्म। के फोटोपीरियडिज्म में रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स क्या होता है या फोटोपीरियडिज्म का मैकेनिज्म क्या है। प्लांट में ऐसा कौन सा क्लॉक है जो उनको बताता है कि लाइट का ड्यूरेशन कम हो गया है, लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है। तो फोटोपीरियडिज्म को कंट्रोल करने वाला जो पिगमेंट है उसका नाम है फाइटोक्रोम। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये फाइटोक्रोम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक आपकी बुक में एक इसका फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स अगर मैं इसमें इजाफी लिखता हूँ तो आपने वो लिख लेने हैं। फाइटोक्रोम एग्जिस्ट करता है डियर स्टूडेंट दो फॉर्म्स के अंदर। इसकी एक फॉर्म को हम कहते हैं P66, P का मतलब यही है फाइटोक्रोम्स। दूसरी इसकी फॉर्म को हम कहते हैं P730। तो फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दैट इज P660 एंड P730, एंड बोथ दीज फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल। ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती हैं। लाइक P660 P730 में कन्वर्ट हो सकता है, P730 P660 में कन्वर्ट हो सकता है। अब इस कन्वर्जन्स को कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 पर इस कन्वर्जन को जो फैक्टर कंट्रोल करता है P660 का P730 में कन्वर्ट होना, वो है रेड लाइट। रेड लाइट डियर स्टूडेंट हम उसको कहते हैं जिसकी वेवलेंथ 660 नैनोमीटर हो। तो अगर प्लांट के ऊपर रेड लाइट फॉल करेगी तो जो फाइटोक्रोम्स P660 की फॉर्म में मौजूद हैं वो 660 नैनोमीटर की रेड लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और 730 वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद P730 जो है ये इसको P660 में कौन कन्वर्ट करता है। होती तो ये भी रेड लाइट है मगर ये रेड लाइट की अपर वेवलेंथ होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फार रेड लाइट, और ये वेवलेंथ होती है 730 नैनोमीटर। तो रेड लाइट वो होगी जिसकी वेवलेंथ 660 नैनोमीटर हो। अपेरेंटली हमें तो ये रेड ही नज़र आएंगी दोनों, मगर रेड का शेड डिफरेंट होगा। और फार रेड जिसकी वेवलेंथ 730 नैनोमीटर हो। तो 730 नैनोमीटर अगर प्लांट के ऊपर फॉल कर रही है तो P730 P660 में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ फॉल कर रही है तो P660 P730 में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा इसकी कन्वर्जन की वजह बनता है वो ये, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त में P660 P730 में कन्वर्ट होता है, और डार्क में, डार्क से मुराद क्या होती है, नाइट में, डार्क या नाइट में P730 P660 में कन्वर्ट होता है। यानी रात को P730 कम होता जाता है और P660 बढ़ता जाता है, और दिन में P660 कम होता जाता है, P730 बढ़ता जाता है। तो नेचुरली जो दिन और रात में ही ये कन्वर्जन होती है, मगर रेड लाइट और फार रेड लाइट भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो इसकी P730 वाली फॉर्म है, इस फॉर्म को कहा जाता है एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म इसलिए क्योंकि ये फॉर्म जो है वो ऑल द डे प्रोड्यूस होती है और ऑल द नाइट रिड्यूस होती है। और P660 वाली फॉर्म को कहा जाता है इनएक्टिव फॉर्म, और इनएक्टिव को क्विसेंट भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, फाइटोक्रोम जो है एक ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। अब एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये जो फाइटोक्रोम है इसका खुद का कलर क्या है। ये एक ब्लू कलर का पिगमेंट है। अब ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट ये है, और उसकी वजह ये है कि ये जो रेड और फार रेड लाइट्स हैं इनको तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका खुद का कलर वो होगा जो वेवलेंथ ये रिफ्लेक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस फ्लो चार्ट में देखें तो फाइटोक्रोम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P660 P730। ड्यूरिंग द डे टाइम P660 P730 में कन्वर्ट होता है, और ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो है वो P730 P660 में कन्वर्ट होता है। अब हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं SDPs के ऊपर।
शॉर्ट डे प्लांट्स के ऊपर। और शॉर्ट डे प्लांट असल में क्या होते हैं, LNPs होते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट्स होते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब होगा कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम होगा। जैसे कोकलेबर की हम एग्जांपल ले लें तो 8.5 आवर्स उसका फोटो पीरियड है और 15.5 आवर्स इसका डार्क पीरियड है। और हम इसमें पढ़ चुके हैं कि डार्क पीरियड शॉर्ट डे प्लांट्स में डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 15-15.5 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 15.5 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे डार्क का ड्यूरेशन रहता है तो कौन सी कन्वर्जन ज़्यादा होगी, P730 कन्वर्ट हो रहा है P660 में नाइट में, और 8 घंटे कन्वर्ट हो रहा है 730 में। तो ओवरऑल इसका नतीजा ये निकलेगा कि प्लांट में P660 की मिकदार रिलेटिवली ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन P660 इज़ ग्रेटर देन P730। ये आप सब समझते होंगे इस सिंबल को। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए जो रियल कंडीशन है वो ये है कि P660 शुड बी इन ग्रेटर अमाउंट देन P730। तो इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है, यानी जो P730 को कम करे P660 को ज़्यादा करे, वो तो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। और जो इसके ऑपोजिट काम करे, जो किसी भी वजह से P730 को बढ़ाने लग जाए और P660 को कम करने लग जाए, वो फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको अप्लाई करते हैं एक फ्लो चार्ट के ज़रिए, इसी चीज़ को शॉर्ट डे प्लांट्स की एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अब इसमें ये 7-8 है इसके पॉइंट्स बनेंगे, आप लोगों ने इसको पॉइंट वाइज ही याद रखना है। जैसे नंबर 1 पर अगर हम इसमें कहते हैं, इस तरह से अगर हम ये एक स्ट्रिप बनाते हैं और इसमें डियर स्टूडेंट उसी तरह जिस तरह पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, ड्यूरेशन ऑफ डार्क है। तो इसमें जो क्रिटिकल लेंथ है डार्क पीरियड की, वो हम इधर करके इसको बना लेते हैं, इस पार्ट को शेड कर देते हैं। और हम ये बात डिस्कस किसके लिए कर रहे हैं, SDPs के लिए, शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए। और यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ कि इसकी क्रिटिकल लेंथ ऑफ डार्क पीरियड जो है वो है 15.5 आवर्स। बाकियों को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड बात है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर क्या है 24 घंटे। 24 घंटे में से अगर इसको 15.5 घंटे अंधेरे में रखा जाए तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। अब हम इसमें वेरिएशंस देखते हैं। पहली वेरिएशन ये है कि डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से बढ़ जाए, ये बढ़कर कितनी हो जाए 16 घंटे हो जाए, 16 आवर्स डार्क पीरियड की लेंथ हो जाए। दूसरे में ये क्या हो कि ये क्रिटिकल लेंथ से कम हो जाए। क्रिटिकल लेंथ से जब डार्क पीरियड की लेंथ कम होगी तो ये फ़र्ज़ कर लें 14 आवर्स रह गई, 14 आवर्स। और क्या हो सकता है कि डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ के बराबर ही हो या ज़्यादा ही हो। मसलन 16 घंटे क्रिटिकल लेंथ है डार्क पीरियड की, 15.5 घंटे, ये 16 घंटे से ज़्यादा है। इसको बीच में इंटरप्ट कर दिया जाए विद सम अदर लाइट, इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया जाए। यहाँ पर ये हमने इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल विद रेड लाइट। और रेड लाइट आपको बताया उसको कहते हैं जिसकी वेवलेंथ 660 नैनोमीटर होती है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हम इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दें विद फार रेड लाइट। है ये 16 घंटे का डार्क पीरियड, मगर इसको बीच में इंटरप्ट कर दिया जाए विद फार रेड। फिर और क्या हो सकता है कि इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया जाए, 16 घंटे का ही और डार्क पीरियड, मगर इसको इंटरप्ट कर दिया जाए विद वाइट लाइट, सफ़ेद रोशनी से। जैसे यहाँ पर हम इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट करते हैं विद फार रेड, और यहाँ पर हमने इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया विद वाइट लाइट। या इसके अलावा क्या हो सकता है, आखिरी चीज़ जो है वो ये कि ऑल्टरनेटली इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट किया गया है
और इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट किया गया कैसे है, ये हम एरो इधर लेते हैं, रेड लाइट से, फार रेड लाइट से और फिर रेड लाइट से, इस तरह से ऑल्टरनेटली। यानी एक स्ट्रिप रेड लाइट की है, एक स्ट्रिप ये रेड लाइट के लिए ग्रीन कलर, फिर फार रेड लाइट इसके ऊपर डाली और लास्ट में फिर इसके ऊपर रेड लाइट डाली। अब इन चीज़ों को हम देखते हैं कि इनका कंक्लूजन क्या निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए बात हो रही है और जिनके फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशन ये है कि दे शुड हैव P660 इन मोर अमाउंट देन P730। तो जो कंडीशन इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी वो फ्लावरिंग इंड्यूस करेगी, और जो इसको डिस्टर्ब करेगी इस रिलेशनशिप को, वो फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर 15.5 घंटे अंधेरा रहता है तो ऑब्वियसली P660 विल बी इन ग्रेटर अमाउंट देन P730। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, F का मतलब है फ्लावरिंग होगी। यानी शॉर्ट डे प्लांट्स में अगर डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ के बराबर है तो फ्लावरिंग होगी। आपने इसको पॉइंट वाइज ही लिखना है, ये पहला पॉइंट होगा आपका कि शॉर्ट डे प्लांट्स में 15.5 घंटे या डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ के बराबर है तो इसका रिजल्ट फ्लावरिंग होगा। उसकी वजह ये होगी कि डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ के बराबर हो तो P660 P730 से ज़्यादा रहता है। अगर ये बढ़ जाए तब भी यही रिलेशनशिप होगा, P660 ज़्यादा और P730 कम रहेगा, तो इसका नतीजा भी क्या होगा, फ्लावरिंग। अगर ये लेंथ कम हो जाए तो अब ये जो रेशो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, P660 P730 से ज़्यादा नहीं रह पाएगा, और जो चीज़ इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगी वो फ्लावरिंग को भी इनहिबिट करेगी, वेजिटेटिव। अब अगर इसकी डार्क पीरियड की लेंथ 16 घंटे है मगर उसको बीच में चंद घंटों के लिए रेड लाइट से एक्सपोज कर दिया गया। अब रेड लाइट क्या करती है, रेड लाइट हमने देखा है यहाँ पे 660 को 730 में कन्वर्ट करती है, इसका मतलब है इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देगी, तो इसका नतीजा होगा वेजिटेटिव। या आप इसको अदर वर्ड्स याद रख लें कि रेड लाइट शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है। लास्ट लेक्चर के एंड में भी हमने यही बात की थी कि रेड लाइट शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है। अब अगर इसको फार रेड लाइट से एक्सपोज किया जाए P660 P730, तो फार रेड लाइट तो यही काम करती है, P660 को बढ़ाती है 730 को कम, तो इसका नतीजा होगा F का मतलब है फ्लावरिंग। और अगर इसको वाइट लाइट से इंटरप्ट कर दिया जाए, वाइट लाइट किसके तौर पे काम करती है, डे लाइट के तौर पे, रेड लाइट की तरह ही बिहेव करती है, यानी जो दिन का टाइम जिस तरह होता है। तो इसमें भी कौन सी कन्वर्जन बढ़ जाएगी, P660 जो है P730 का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसका नतीजा भी क्या निकलेगा, V। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ऑल्टरनेटली अगर इसके ऊपर कोई रेड लाइट, फार रेड लाइट, वाइट लाइट किसी भी सीक्वेंस में डाली जाती है तो इसका रूल ये देखा जाएगा कि लास्ट एक्सपोजर किसका है। अब इस एग्जांपल में लास्ट एक्सपोजर है रेड लाइट का, तो जो रेड लाइट इन्फ्लुएंस करती है वही नतीजा निकलेगा। रेड लाइट फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है, इट विल रिमेन वेजिटेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 पॉइंट्स बनते हैं, आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि अगर शॉर्ट डे प्लांट्स में डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ के बराबर होती है तो इसके नतीजे में P660 ज़्यादा और P730 कम होगा और फ्लावरिंग इंड्यूस्ड होगी। दूसरा पॉइंट, अगर डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से बढ़ जाती है तब भी P660 की अमाउंट ज़्यादा, P730 की कम होगी, फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से कम हो जाती है तो P660 ज़्यादा और P730 कम वाली रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके नतीजे में फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी, इट विल रिमेन वेजिटेटिव, यानी इसमें रूट स्टेम लीफ होंगे, फ्लावर्स नहीं आएंगे। और फिर अगर डार्क पीरियड की लेंथ होती क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा है, इसको इंटरप्ट कर दिया जाता है रेड लाइट से, ये भी P660 P730 के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा, इट विल बिकम वेजिटेटिव। और इन कंक्लूजन हम इसको क्या कहेंगे, इन शॉर्ट डे प्लांट्स रेड लाइट इनहिबिट्स फ्लावरिंग। फिर इसी तरह रेड लाइट के अपोजिट काम करती है फार रेड, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फार रेड लाइट फ्लावरिंग को प्रमोट करती है। वाइट लाइट उसी तरह काम करती है जैसे रेड लाइट होती है। और अगर आप ऑल्टरनेटली रेड लाइट फार कोई भी सीक्वेंस बना लें तो इसमें यह देखा जाएगा कि लास्ट एक्सपोजर किसका है।
लास्ट एक्सपोजर अगर रेड लाइट का होगा तो इट विल बी वेजिटेटिव, और अगर लास्ट एक्सपोजर फार रेड लाइट का होता तो ये फ्लावरिंग हो जाता। डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें हमने सारी लिखी हैं शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए। अगर इसी बात को आप अप्लाई करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए तो उसमें आपको ये रिलेशनशिप क्या बनेगा, रिलेशनशिप ये बनेगा फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स या शॉर्ट नाइट प्लांट्स। अब अगर लॉन्ग डेज हैं, यानी दिन का इंटरवल जो है वो 13-14 घंटे का है और रात का इंटरवल जो है 10-11 घंटे का है, तो इसका मतलब है रात जो है वो कम रहती है तो P660 कम बनेगा और दिन ज़्यादा रहता है तो P730। अब कंडीशन ये होगी कि P730 ज़्यादा रहेगा, P660 कम रहेगा। तो वो दिन जब प्लांट के अंदर P730 की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाए, P660 कम होना शुरू हो जाए, ये इंडिकेशन होती है कि जो फोटो पीरियड है वो फोटो पीरियड जो है वो लॉन्ग हो गया और जो डार्क का पीरियड है वो कम हो गया। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड रहती है तो ये फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकती है इन लॉन्ग डे प्लांट्स। अब यही सारी चीज़ें अगर हम लॉन्ग डे प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करें, जिसकी आप एग्जांपल में हेनबेन हायोसाइमस नाइगर को ले सकते हैं, तो इसी तरह ये पॉइंट्स हम इसके लिए बनाएंगे। नंबर 1, हम ये कहते हैं कि डार्क हेनबेन में डार्क पीरियड की लेंथ आपको पता है कितनी है, 11 घंटे। इसमें भी इसी तरह आपने 7 पॉइंट्स बना लेने हैं। 4 हो गए, 5, 6 और ये हो गए 7। इसका जो याद रखने का बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि अब हम बात कर रहे हैं LDPs की, लॉन्ग डे प्लांट्स की। आप LDPs को समझ लें कि वो शॉर्ट डे प्लांट्स के उलट हैं। दोनों में से किसी एक को याद रख लें और दूसरा उसका उलट है, इस तरह से। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी, P730 ज़्यादा हो और P660 कंपैरेटिवली कम हो। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल लेंथ है वो है, हेनबेन की हम बात करें डार्क पीरियड की, क्रिटिकल लेंथ है 11 घंटे, 11 आवर्स। अगर ये एग्जैक्टली 11 आवर्स है तो क्या होगा, अब क्या हो सकता है, ये 11 आवर्स से बढ़ के 13 आवर्स पे चली जाए तो क्या होगा, ये 11 आवर्स से कम होके 10 आवर्स पर आ जाए तो क्या होगा, और अगर ये 11 आवर्स से कम ही हो यानी कि 10 आवर्स ही हो मगर इसको इंटरप्ट कर दिया जाए विद सम अदर लाइट डैट मे बी रेड लाइट पहली बार, फिर इसको इंटरप्ट कर दिया जाए फार रेड लाइट से, फिर इसको इंटरप्ट कर दिया जाए वाइट लाइट से, फिर इसके ऊपर ऑल्टरनेटली मुख्तलिफ लाइट्स जो हैं उससे इसको इंटरप्ट किया जाए। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। अगर तो डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ के बराबर है जो कि 11 घंटे है, तो इसका मतलब है 11 घंटे अंधेरा रहेगा, 13 घंटे रोशनी रहेगी, P730 ज़्यादा, P660 कम रहेगा, रिज़ल्ट इसका होगा F। और लॉन्ग डे प्लांट्स डियर स्टूडेंट वो होते हैं जिसमें डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से शॉर्टर होनी चाहिए, हमने पढ़ा था। और अगर ये P730 जो है P660 से ज़्यादा नहीं रहता, ऐसा कब होगा, जब ड्यूरेशन ऑफ डार्क बढ़ जाए, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, V का मतलब है वेजिटेटिव। और अगर डार्क पीरियड की लेंथ कम है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, और F का मतलब है फ्लावरिंग। और अगर इसको इंटरप्ट किया जाता है रेड लाइट से, रेड लाइट जो है ये कन्वर्जन करती है 660 की 730 में, तो इसका मतलब है 730 तो और ज़्यादा होगा और P660 कम होगा, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, F फ्लावरिंग।
यानी शॉर्ट डे प्लांट्स में रेड लाइट फ्लावरिंग को इनहिबिट कर रही है, मगर लॉन्ग डे प्लांट्स में रेड लाइट जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट कर रही है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर इसको इंटरप्ट किया जाता है विद सम अदर लाइट दैट इज़ फार रेड लाइट, जिसकी वेवलेंथ होती है 730 नैनोमीटर, इससे इसको इंटरप्ट किया जाता है, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि 730 कम होगा और 660 ज़्यादा होगा, यानी ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रह सकेगा और इसके नतीजे में वेजिटेटिव। अब ये भी देख लें, उलट है, फार रेड लाइट शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करती है मगर लॉन्ग डे प्लांट्स में इनहिबिट, और रेड लाइट आपको पता है वैसे ही काम करती है जैसे वाइट लाइट, जैसे कि रेड लाइट काम करती है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, फ्लावरिंग होगी। और अगर आप ऑल्टरनेटली इनको एक्सपोज करते हैं, यही हम सीक्वेंस यहाँ भी रखते हैं कि पहले हम इसको रेड लाइट डालते हैं, फिर फार रेड और फिर रेड लाइट, ये एरो बना दें ताकि इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, यही देखा जाएगा कि लास्ट एक्सपोजर किसका है। अब लास्ट एक्सपोजर इस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक जो है वो बनता है रेड लाइट का, और रेड लाइट लॉन्ग डे प्लांट्स में हमने देखा फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, तो इसका नतीजा क्या होगा, एफ़ होगा। डियर स्टूडेंट, इनके पॉइंट्स को भी मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि लॉन्ग डे प्लांट्स में अगर डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ के बराबर है, P6 730 ज़्यादा, P6 60 कम है, तो इसका नतीजा फ्लावरिंग होगी। मगर डार्क पीरियड की लेंथ बढ़ेगी तो वेजिटेटिव हो जाएगा, कम होगी तो भी फ्लावरिंग होगी। डार्क पीरियड रेड लाइट से इंटरप्ट होगा तो फ्लावरिंग प्रमोट होगी, यानी लॉन्ग डे प्लांट्स में रेड लाइट फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, फार रेड लाइट फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है, वाइट लाइट फ्लावरिंग को प्रमोट करती है। और ऑल्टरनेटली जब आप लाइट से डार्क पीरियड को इंटरप्ट करते हैं तो फिर देखा जाता है कि लास्ट एक्सपोजर किसका है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से ये टॉपिक आपकी बुक में लिखा हुआ है इसको समझने में मुश्किल होती है। ये जिस तरह से मैंने कुछ फ्लो डायग्राम्स बनाई हैं तो आप लोग भी इसको बना लें और इनको इसी तरह एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करें। बेशक इसका नोट्स के तौर पे अपने तौर पे लिख के खुद बना लें, तब आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, आखिर में एक छोटी सी कंक्लूडेड बात है इस टॉपिक के हवाले से, वो ये है कि फाइटोक्रोम्स जो हैं वो इस पर सारी डिस्कशन से ये हमें पता चला है कि जो फाइटोक्रोम्स हैं ना वो डिटेक्ट करते हैं कि लॉन्ग डेज़ हैं या शॉर्ट डेज़ हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में रन कर रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ P660 और P730 की फॉर्म में। अब यहाँ पर एक हार्मोन का जिक्र किया गया है जिसका नाम है फ्लोरिजिन। द बायोलॉजिकल क्लॉक वन स्टिमुलेटेड कॉज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिजिन हार्मोन इन द लीव्स विच ट्रेवल थ्रू फ्लोएम टू द फ्लोरल बर्ड्स एंड इनिशिएट फ्लावरिंग। ये एक हार्मोन है जो इस प्रोसेस को, फिनोमेना को कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिजिन। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट क्या होगा कि जब फोटो पीरियड यानी कोई सी भी कंडीशन जो लॉन्ग डे या शॉर्ट डे प्लांट के लिए है वो फेवरेबल कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी, फोटो पीरियड जो होगा वो फ्लावरिंग के लिए सूटेबल होगा, तो ये फ्लोरिजिन हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ होगा, ये फ्लोरिजिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा लीव्स में, और लीव्स से ये फ्लोरिजिन हार्मोन फ्लोएम के ज़रिए होता हुआ पहुँचेगा टू द फ्लोरल बर्ड और वहाँ पर ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करने का बाइस बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने शुरू में बात की थी कि दो चीज़ें मेनली फ्लावरिंग को इफ़ेक्ट करती हैं, सीड प्रोडक्शन को, फ्रूट प्रोडक्शन को। एक तो फोटो पीरियड था और दूसरा था टेम्परेचर। तो इस टॉपिक को हम नाम देंगे वर्नलाइजेशन का। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा टॉपिक है। वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन में डियर स्टूडेंट्स दो टर्म्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। एक टर्म यहाँ लिखी गई है बाईएनियल्स। बाईएनियल्स बोलते हैं
ऐसे प्लांट्स को जिनके 2 फसलें होती हैं, जिनकी लाइफ साइकिल में 2 बार फूल, फल, बीज, सीड, फ्रूट, फ्लावर्स पैदा होते हैं, उसके बाद ये प्लांट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं बाईएनियल्स। उसके बाद यानी जिनकी लाइफ में 2 ग्रोइंग सीजन होते हैं। और पेरेनियल्स, पेरेनियल्स बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को जिनकी लाइफ के अंदर मैनी ग्रोइंग सीजन्स होते हैं, जिनको हम सदाबहार पौधे बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाग के जो है ना, ये आमों के बाग होते हैं, अमरूद के बाग होते हैं। अब उधर एक दफ़ा वो पौधा लग गया, हर साल जब उसका सीज़न आएगा तो वो फूल, फल, बीज पैदा करेगा। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं पेरेनियल्स। जिनके इस तरह के 2 ग्रोइंग सीजन होते हैं उन्हें कहते हैं बाईएनियल्स। अब कुछ पेरेनियल्स प्लांट में और कुछ बाईएनियल प्लांट्स में स्टिमुलस ऑफ लो टेम्परेचर, स्टिमुलस ऑफ लो टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू गिव फ्लावरिंग। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं वर्नलाइजेशन का। तो इन बाईएनियल्स एंड पेरेनियल प्लांट्स आर स्टिमुलेटेड टू फ्लावर फॉर द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड वर्नलाइजेशन। अच्छा, अब ये जो लो टेम्परेचर का इनका स्टिमुलस होता है, इट इज़ रिसीव्ड बाय द शूट एपेक्स ऑफ मेच्योर स्टेम और एम्ब्रियो ऑफ द सीड, बट नॉट बाय द लीव्स लाइक इन फोटोपीरियड। ये जो लो टेम्परेचर का स्टिमुलस है, जो फोटो पीरियड का स्टिमुलस था, हमने देखा इट इज़ रिसीव्ड बाय द लीव्स, कि लीव्स ने ये फ्लोरिजिन हार्मोन पैदा किया। बट लो टेम्परेचर का स्टिमुलस जो है, इट इज़ रिसीव्ड बाय एपेक्स ऑफ मेच्योर स्टेम और बाय द एम्ब्रियो ऑफ द सीड, नॉट बाय द लीव्स। अब ये इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए? तो कुछ प्लांट के लिए तो ये चिलिंग तक बहुत लो टेम्परेचर चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर, डैट इज़ द चिलिंग ट्रीटमेंट, इज़ वेरीड फ्रॉम 4 days to 3 months। ये लो टेम्परेचर कुछ पौधों में कितने वक्त के लिए चाहिए? फ्रॉम 4 days to 3 months तक ये लो टेम्परेचर रहेगा। किसी में 4 दिन के लिए, किसी में इससे ज़्यादा 10, 20, 25, इवन कुछ कुछ पौधों में 3-3 माह के लिए ये चिलिंग ट्रीटमेंट होगा, तो वो फ्लावर्स इंड्यूस करेंगे। और ये टेम्परेचर किसके अराउंड होता है? द टेम्परेचर इज़ अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस और लेस। 4 डिग्री सेल्सियस या इससे कम टेम्परेचर रहना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस को जो हार्मोन कंट्रोल करता है, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं वर्नलिन का। वर्नलिन बेसिकली जिबरलिन ही है। तो डियर स्टूडेंट, वर्नलाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इन सम बाईएनियल्स प्लांट्स और पेरेनियल प्लांट, स्टिमुलस ऑफ लो टेम्परेचर डैट इज अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड फॉर अबाउट 4 days to 3 months to give flowering. This phenomena is known as vernalization. Here the stimulus of low temperature is received by the shoot apex, mature shoot apex, and the embryo of the seed, but not by the leaves. While the stimulus of photoperiod is received by the leaves, because florigin is produced in the leaves. And this process of vernalization is controlled by a hormone which is known as vernalin. It chemically resembles to the gibberellin. डियर स्टूडेंट, अब ये दोनों फिनोमेनाज जो हैं ये इकट्ठे अपीयर होने चाहिए। जैसे सर्दियों के दिन आ गए, शॉर्ट डेज स्टार्ट हो गए, मगर टेम्परेचर कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है फ्लावरिंग डिले हो जाएगी, यानी उनको स्टिमुलस ऑफ लो टेम्परेचर नहीं मिल रहा, मगर फोटो पीरियड का मिल रहा है उनको। इसी तरह यानी दोनों फिनोमेनाज में, फोटो पीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन में सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। यानी अगर फोटो पीरियड का स्टिमुलस अचीव हो गया है फ्लावरिंग के लिए, साथ ही लो टेम्परेचर का स्टिमुलस भी अचीव हो जाएगा, तो टाइम पे फूल आएंगे, टाइम पे सीड फ्रूट पैदा होंगे। और अगर दोनों में से कोई एक प्रोसेस अकम्पलिश नहीं हो रहा, तो फ्लावरिंग और अकॉर्डिंगली सीडिंग और फ्रूटिंग जो होगी वो डिले हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये टॉपिक बज़ाहिर एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादातर MCQ शॉर्ट क्वेश्चन वाली चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं, मगर बोर्ड में ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी एक बार पूछा गया है, तो आपने इसको कंसिडर करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, माइट भी आपके लिए भी यही टॉपिक पूछ लिया जाए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे दोनों टॉपिक मुकम्मल होते हैं, रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स इन फोटोपीरियडिज्म, और इसके साथ साथ जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वर्नलाइजेशन का। फाइटोक्रोम्स में हमने कंपैरिजन की फॉर्म में डिस्कस किया है लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स को, तो आपने इसमें फाइटोक्रोम्स जब ज़्यादा होंगे या कम होंगे, अकॉर्डिंगली उसमें
आपने इसको देख लेना है। तो कंपैरिजन में याद रखने का तरीका ये है कि एक को याद रखें, दूसरे को उसके साथ कंपेयर कर लें। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वर्नलाइजेशन तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।